हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण संबंधियों का नाम जो है संस्कृत में देखने वाले हैं, जो सभी वर्गों के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। जैसे में आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बताया गया है ननद, दामाद, देवर, परनाना, चाचा, फूफा, भाभी, साला, सास, मौसा, ससुर, मामा, मामी, बहन, भाई। इसके अलावा भी बहुत सारे संबंधियों का जो है संस्कृत में नाम इस वीडियो में बताया गया है। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसी नहीं तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो दिया हुआ है चाचा। तो चाचा का संस्कृत जो है पितृव्यय होता है। उसके बाद दिया हुआ है चचेरा भाई। तो चचेरा भाई का संस्कृत पितृव्यय पुत्र होता है। उसके बाद चाची। तो चाची का संस्कृत जो है एगो पितृव्याह भी होता है और एगो पितृव्यय पत्नी भी होता है। तो उसके बाद दिया हुआ है छोटा भाई। तो छोटा भाई का संस्कृत जो है अनुज होता है। उसके बाद दामाद। तो दामाद का संस्कृत जो है जमाता होता है। उसके बाद देवर। तो देवर का संस्कृत जो है देवरी होता है। उसके बाद दादी। तो दादी का संस्कृत जो है पितामही होता है। उसके बाद ननद। तो ननद का संस्कृत जो है ननाद्री होता है। उसके बाद दिया हुआ है नाती। तो नाती का संस्कृत जो है नपत्री होता है। उसके बाद पोता। तो पोता का संस्कृत जो है पौत्र होता है। उसके बाद दिया हुआ है नतिनी। तो नतनी का संस्कृत जो है पौत्री होता है। उसके बाद नानी। तो नानी का संस्कृत जो है पिता मही होता है। उसके बाद दिया हुआ है नाना। तो नाना का संस्कृत जो है पिता मह होता है। उसके बाद पति। तो पति का संस्कृत जो है पति होता है। उसके बाद पर नाना, यानी नाना के भी पिता को हम क्या कहते हैं, पर नाना। तो नाना का संस्कृत जो है प्रमाता म होता है। उसके बाद दिया हुआ है पर नानी। तो पर नानी का संस्कृत जो है प्रमाता मही होता है। उसके बाद दिया हुआ है परदादा। तो प्रदादा का संस्कृत जो है प्रपिता म होता है। उसके बाद दिया हुआ है परदादी। तो परदादी का संस्कृत जो है प्रपितामही होता है। उसके बाद दिया है पुत्र। तो पुत्र का संस्कृत जो है आत्मज होता है। उसके बाद पुत्री। तो पुत्री का संस्कृत जो है आत्मजा होता है। उसके बाद पुत्र की पत्नी। पुत्र की पत्नी का संस्कृत जो है पुत्र वधु होता है। उसके बाद पुत्र वधु का संस्कृत क्या होता है, तो पुत्र वधु का संस्कृत जो है सनुषा होता है। उसके बाद पिता। तो पिता का संस्कृत जो है जनक भी होता है और पिता भी होता है। आगे देखिए। उसके बाद दिया हुआ है फूफा। तो फूफा का संस्कृत जो है पितृ स्व श्रीपति होता है। उसके बाद फुफेरा भाई। तो फुफेरा भाई का संस्कृत जो है पितृ स्व स्त्रीय होता है। उसके बाद बड़ा भाई, यानी हम लोग अपने बड़े भाई को क्या कहते हैं, अग्रज। यानी अग्रज माने क्या होता है, बड़ा भाई। उसके बाद बड़ी बहन को अग्रजा, यानी अग्रज माने बड़ा भाई और अग्रजा माने बड़ी बहन। उसके बाद अगर बहन है तो बहन का संस्कृत जो है स्वश्री होता है। उसके बाद बहनोई। तो बहनोई का संस्कृत जो है स्वश्रीपति होता है। उसके बाद बुआ या फुआ। तो बुआ या फुआ का संस्कृत जो है पितृ स्वसा होता है। उसके बाद दिया हुआ है बाबा। तो बाबा का संस्कृत जो है पिता म होता है, यानी बाबा कहिए तो या दादा कहिए
तो अक्सर लोग दादा ही कहते हैं, लेकिन पुराने ज़माने के जो बच्चे होंगे वे बाबा कहते हैं। यानी बाबा और दादा दोनों क्या एक ही होते हैं। तो बाबा या दादा का संस्कृत जो है पितामह होता है। उसके बाद दिया हुआ है भतीजा, तो भतीजा का संस्कृत जो है भातृज्य होता है। उसके बाद भतीजी, तो भतीजी का संस्कृत जो है भातृजा होता है। उसके बाद भाई, तो भाई का संस्कृत जो है भ्राता होता है या भ्रातृ भी होता है। उसके बाद भाभी, तो भाभी का संस्कृत जो है भातृ जाया होता है, यानी भाई की पत्नी। भातृ माने भाई और जाया माने पत्नी, यानी भाई की पत्नी को हम क्या कहते हैं, भाभी कहते हैं। तो भाभी का संस्कृत जो है भातृ जाया। उसके बाद भांजा, भांजा कहे या भगिना कहे, तो उसका संस्कृत जो है भागिनेय होता है। उसके बाद माता, तो माता का संस्कृत माता भी होता है और जननी भी होता है। उसके बाद दिया हुआ है मामा, तो मामा का संस्कृत जो है मातुला होता है। उसके बाद मामी, तो मामी का संस्कृत जो है मातुली होता है या मातुलानी भी होता है। उसके बाद दिया है मामा का पुत्र, तो मामा का पुत्र का संस्कृत जो है मातुला पुत्र होता है। उसके बाद दिया हुआ है मालिक, तो मालिक का संस्कृत जो है स्वामी होता है। उसके बाद दिया हुआ है मित्र, तो मित्र का संस्कृत जो है मित्रम होता है। उसके बाद मौसा, तो मौसा का संस्कृत जो है मातृस्व श्रीपति होता है। उसके बाद यह ससुर, तो ससुर का संस्कृत जो है स्वसुर होता है। उसके बाद दिया हुआ है सगा भाई, तो सगा भाई का संस्कृत जो है सहोदर होता है। उसके बाद दिया हुआ है साला, तो साला का संस्कृत जो है श्याला होता है। उसके बाद दिया हुआ है सास, तो सास का संस्कृत जो है श्वश्रु होता है। तो आप लोग जो है इन सभी नामों को जो है अपने कॉपी में लिखकर और याद कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।